अब इंसाफ के लिए बरसों का इंतजार नहीं, बस 24 घंटे। बिहार में सम्राट चौधरी का वो ऐलान जिसने भू माफियाओं की रातों की नींद उड़ा दी। खत्म हो जाएगा क्या वाकई बिहार में अब योगी राज शुरू होने वाला है? सिर्फ एक एप्लीकेशन और माफिया का साम्राज्य मिट्टी में। सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को वो ताकत दे दी जिससे बड़े बड़े बाहुबली अब थर थर कांप रहे। आखिर क्या है ये 24 घंटे वाला नया कानून? नीतीश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला। सम्राट चौधरी ने माफियाओं को दे दी खुली चुनौती, या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दो। क्या बिहार की राजनीति से अब माफिया राज का अंत तय है? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही शब्द की गूंज है, बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या वही कहानी बिहार में दोहराई जाने वाली है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भू माफियाओं और अपराधियों को जो अल्टीमेटम दिया है, उसने पूरे राज्य के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। सम्राट चौधरी का सीधा संदेश है, अब तारीख नहीं मिलेगी, सीधा न्याय होगा। सिर्फ एक आवेदन दीजिए और 24 घंटे के भीतर माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरजने लगेगा। आखिर सम्राट चौधरी ने किसे ललकारा है और बिहार में जमीन कब्जाने वालों का हश्र क्या होने वाला है, जरा देख लीजिए। बिहार में जमीन कब्जाना एक पुराना नासूर बन रहा है। गरीब अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदता है, लेकिन दबंग उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी ने एक नया और सख्त नियम पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी अपराधी या माफिया ने किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, तो पीड़ित को अब सालों तक कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। पहला कदम आपको ये उठाना होगा कि पीड़ित व्यक्ति को प्रशासन के पास एक ठोस आवेदन देना होगा। दूसरा कदम, प्रशासन उस शिकायत की त्वरित जांच करेगा। तीसरा कदम, और अगर शिकायत सही पाई गई तो 24 घंटे के भीतर बुलडोजर उस अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला देगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि बिहार में कानून के राज को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी है कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी का ये अल्टीमेटम उन सफेद पोश अपराधियों के लिए है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। बिहार में अक्सर देखा गया कि दबंग लोग राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं। सम्राट चौधरी ने मंच से गरजते हुए कहा कि बिहार अब माफियाओं की जागीर नहीं रहेगा। अपराधी चाहे पाताल में छुपा हो या किसी बड़े नेता की गोद में बैठा हो, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। ये अल्टीमेटम उन लोगों के लिए है जो जमीनों की हेराफेरी में शामिल हैं और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कुंडली मारकर बैठे हैं। बीजेपी का ये हार्डलाइन स्टैंड बता रहा है कि आगामी चुनाव से पहले नीतीश सम्राट की जोड़ी बिहार को क्राइम फ्री बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार में योगी मॉडल की एंट्री मान रहे हैं। यूपी में बुलडोजर ने जिस तरह अपराधियों की कमर तोड़ी, बीजेपी उसी फॉर्मूले को बिहार में आजमाना चाहती है। सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी वाली कसम के लिए जाने जाते हैं और अब उनका ये आक्रामक अवतार जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा। आरजेडी का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले की बयानबाजी है, लेकिन सम्राट चौधरी के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार का विकास तभी होगा जब आम आदमी निडर होकर अपनी जमीन पर सो सकेगा। प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है और एंटी भू माफिया सेल को एक्टिव कर दिया गया है और अब बारी अब एक्शन की है। तो क्या बिहार में माफिया राज का अंत होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी का 24 घंटे वाला वायदा हकीकत बनेगा? अगर ऐसा होता है तो बिहार के लाखों पीड़ितों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगी। लेकिन चुनौती बड़ी है, क्योंकि माफियाओं के जाल बहुत गहरे हैं। अब देखना होगा कितने आवेदन आते हैं और कितने बुलडोजर चलते हैं। बिहार की जनता के लिए ये राहत की खबर हो सकती है, लेकिन अपराधियों के लिए ये आखिरी चेतावनी है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बुलडोजर एक्शन से जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे? क्या सम्राट चौधरी का ये फैसला सही है?